दोस्तों, एक नई सुबह में आप सभी का स्वागत है वर्जीनिया के इटालियन गांव से। क्या शानदार नज़ारे यार, ये गांव है खूबसूरत। वहाँ पे एक कोई इंसान शायद अपनी घास काट रहा है। ये है भाई इनके गांव, और ये बेचारे मेरी वेट कर रहे हैं नीचे तब से। निकलना है अभी हमें, और ये सामने घर है यार, देखना क्या तो घर है। रात को तो दिख ही नहीं रहा था, मेरे तो समझ में नहीं आया कि भी इतना बड़ा घर, इसका क्या करते हैं। पर अभी हम दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे जो यहाँ पे लेक गार्दा के पास में, उधर जाएंगे अभी। तो चलो, चाय पीने का तो शायद टाइम नहीं बचा, उधर ही पी लेंगे। यहाँ पे ना चाय पड़ी थी, चाय मैं साथ ले चलता हूँ। ये रही अपनी तुलसी अदरक की चाय। दोस्तों, वर्जीनिया के गांव से निकल गए हम, और किधर जाने लग रहे हैं? We're going to the company? Yeah. Okay. अभी जाएंगे, हम देखेंगे दारू का जुगाड़। We will make a car change. Oh, we'll just change cars. Yeah. Okay. इतने छोटे से गांव में भी देखो लोग बत्तियों पे रुक रहे हैं, रूल्स फॉलो कर रहे हैं। 300 लोग सारे रहते हैं। थोड़ा नेड़े आना। ये इनका फैमिली नेम, और इसी नाम से इनकी फैक्ट्री है। चलते हैं अंदर। टेबल्स देखो यार, इन बेंचेस पे बैठ के नज़ारा देखो, साथ में पियो वाइन। ये तो वाइन है दोस्तों, ये इनकी वैसे मशहूर ज़्यादा ग्राप्पा है। फ़र्क क्यों है वाइन में ग्राप्पा में? फ़र्क क्यों है? तो होगी 9%। वाइन तो नॉर्मल वाइन होगी 9%। ग्राप्पा है एज अ डिजर्ट लिया करते हैं खाने का आखिरी में। अच्छा। उसमें 40 से 60% अल्कोहल होता है। अच्छा। वो बोतल में होकर 9 से 11%, 17%। स्ट्रॉन्ग हो गई ग्राप्पा तो, विस्की तो भी स्ट्रॉन्ग हो गई। पर वो थोड़ी पी जाओ पर अपने विस्की क्या पता, सोडे में मिलाया, पानी में मिलाया, पी गए वे सीधी। नशे करने खाते हैं। अच्छा। यार्ड भी हल्की सी ले होंगे रोटी खा, मतलब खाने के बाद, और उसके बाद ठीक है ले ली, और फिर सोने चले गए। अच्छा, वो है ग्राप। इंजॉयमेंट खातर टेस्ट है उसका। ये 150 यूरो की ग्राप्पा हमेशा की है भाई। ये पुरानी है ना। अच्छा, पुरानी है। पुरानी है। अच्छा, यह छोटी 10 साल पुरानी है। ये 15-16 हज़ार की बोतल है, देखना दोस्तों ग्राप्पा की। चाय खाने के बाद लास्ट में इसका एक शॉट सा मार लिया। दोस्तों, ये शुरू में देख रहे थे ना अपन, ये भी दरअसल क्रीम है, ये मतलब मीठी दारू सी। ये भी लास्ट में मतलब मिठाई के तौर पे खाते हैं, मतलब खाते गए मिठाई के तौर पे, पीते ही से खाना खाने के बाद, मुंह का टेस्ट अच्छा सा हो जाए और जाके सो जाओ। यहाँ पे हम जूस पीने लग गए, और साथ में बोले केक खा रहा हूँ मैं। तो मेरे को वर्जीनिया बताई इसमें ग्राप्पा है। ग्राप्पा वो है, ये वाइन की तरह ही होता है, थोड़ा सा नहीं, मेरे को लग रहा है पता नहीं दारू का सा टेस्ट आ रहा है। वर्जीनिया ने मेरे को बताया इसमें भी अल्कोहल है। ये वैसे फैक्ट्री वाला पार्ट है, ये अपने बाद में देखेंगे, आराम से समझेंगे कैसे बनती है दारू, कैसे आती है इधर। ये बाद का पार्ट है, अभी निकलते हैं। अपनी गाड़ी आएगी नाइस। वो कैंपर वैन बड़ी थी तो हम सामान इस गाड़ी में रख लेंगे, और कैंपर वैन इधर घर पे खड़ी कर देंगे, और अगले कुछ दिनों तक हम ये गाड़ी रखेंगे अपने पास। साथ में गाड़ी में बक्सा सा पड़ा था, मेरे को लगा पता नहीं इसमें भी होगी वाइन वगैरह। पता चला कि आंटी ने हमारे लिए ऑलिव ऑयल रखा हो, इतना भारी है ये, पता नहीं 5 किलो ज़्यादा लग रहा है मेरे को ये। इसमें ऑलिव ऑयल है कि तुम वहाँ पे तेल खा लेना। निकल पड़े हम भाई लेक के लिए। यहाँ से मेरे ख्याल 20-25 मिनट का रहा होगा है। लेक भी बड़ी है, यूँ थोड़ी है कि लेक का एक ही कोना है। जिधर हमें जाना है उधर पहुँच जाएंगे। रात को ये नज़ारे हम देख नहीं पा रहे थे क्योंकि अंधेरा था। अब देखो आप, ये क्या शानदार लैंडस्केप है यार। ऐसे ऐसे कुछ और गांव आते जाएंगे।
अब हम लाको दे गार्दा यानी कि लेक गार्दा के नज़दीक आ गए हैं। आगे शहर पड़ता है रीवा दिल गार्दा जो थोड़ा ज़्यादा मशहूर है। उससे जस्ट पहले ही लेक के बराबर में तोरबोले करके टाउन है जिधर हम जाने लग रहे हैं। बस मेरे ख्याल से अगला टाउन तोरबोले ही है। और इधर ये टनल बनाने लग रहे हैं क्योंकि अभी तो हालांकि पीक सीज़न भी नहीं है, गर्मियों में ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। रीवा दिल गार्दा यहाँ से 11 किलोमीटर है। Okay, so now you will see a very nice view. First, it will be on your left side. After that, roundabout. अभी ना एक खूबसूरत स्पॉट आएगा, वर्दीनिया ने मेरे को कहा और मेरे से पूछ रही कि तू पहले इधर आया, तूने वो स्पॉट देखा है? ये प्रॉब्लम होती है कि ना जब मैं वीडियोस नहीं बना रहा होता मेरे को याद ही नहीं होता मैं किसी जगह गया हूँ या नहीं गया हूँ। इनफैक्ट मेरे पिछले ट्रैवल्स मुझे भी खुद देखने, तो मुझे यूट्यूब पे जाके मेरी वीडियो देखता हूँ, फिर मैं देखता हूँ अच्छा मैं इधर गया था, ये करा था, वो करा था, पर कोई प्रूफ ही नहीं है। जब मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था तो ना मैं फोटोज लेता ना मैं कुछ करता, रेयरली कोई फोटो लेता हूँ, वीडियो तो मतलब ही नहीं। तो मेरे को याद ही नहीं रहता कि मैंने क्या चीज़ देख रखी है क्या नहीं देख रखा इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद। So it will be on this side first. On the left first, okay. Wow. ओ भाई साहब नज़ारा देखो। शानदार यार, शानदार। ये देखो भाई नज़ारे यार, गाड़ी में से क्या क्या नज़ारे दिख रहे हैं, ज़बरदस्त। नज़ारा देखने के चक्कर में अभी मेरे को लगा उस साइड की खिड़की खुल जाती है, मतलब विंडो तो खुल गई थी, मेरे को लगा इधर की भी खुलेगी, लेकिन इधर दरवाज़ा था। मैंने जोश जोश में आके मेरे को लगा शीशे का मैंने खोल दिया, अभी दरवाज़ा खुल गया पूरा, ना मैंने बेल्ट पहन रखी अभी बाहर गिरता, बच गया बस। वो देखो वहाँ पे कुछ लोग विंड सर्फिंग भी कर रहे हैं। मैंने और शुभम ने भी प्लान करा है यही करने का। एंड वर्जीनिया, which town is this one? This is Torbole. This is Torbole. That's where we're going, right? Yeah. And behind this mountain, there's Riva. Ah, Here on the other okay, side, there's okay, okay. इस माउंटेन के पीछे है रीवा दिल गार्दा, जो थोड़ा सा बड़ा टाउन है, आपने नाम सुना होगा। रीवा मतलब कोस्ट होता है, दिल गार्दा मतलब फ्रॉम द गार्दा, गार्दा इस लेक का नाम है। इधर ही इनकी एक और वाइन कंपनी है जो तोरबोले में, भीड़ सी होगी थोड़ी, और यहीं पे अभी हम जाएंगे तोरबोले शहर में। तोरबोले ये है भाई तोरबोले, और तोरबोले में ही है इटली की लार्जेस्ट लेक का नदन शोर। बाकी उधर सामने है लेक गार्दा। लेक गार्दा ना इटली की एक्चुअली सबसे बड़ी लेक है। लेक कोमो ज़्यादा मशहूर है, शायद आप लोगों ने लेक कोमो के बारे में ज़्यादा सुना हो, पर लेक गार्दा सबसे मैसिव है। ये देखो डोलोमाइट्स को ओवरलुक करते हुए तोरबेलो शहर में लेक गार्दा के नज़ारे के साथ ये नदन गार्दा पड़ती है, ये वाला जो एरिया है। और ऑब्वियसली जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया, काफ़ी वाटर स्पोर्ट्स के लिए, वाटर एक्टिविटीज़ के लिए ये वाला पार्ट बहुत मशहूर है, लागो दे गार्दा का, यानी कि लेक गार्दा। सामने देखो बिल्कुल शहर के बीचों बीच है अपन, और वो पहाड़ दिख रहे, और ये गार्दा लेक। चलो दोस्तों चलते हैं अब खाना खाने। कौन सी जगह है? जो आपा मैं बोतल दिखाऊं तो वाइन की, हाँ, उन सारा पे यो नाम लिख रहा था, जो ऊपर जो लिख रहा है मेडोना विटोरी। यो किसका है? यो इनका है। यो भी इनका है। हाँ। भाई पता चल रहा है रेस्टोरेंट भी वर्जीनिया का है। अभी वर्जीनिया की बुआ आ गई थी हमें वेलकम करने के लिए, यहीं पे बड़ी स्वीट लेडी थी ये रही एकदम से, और अब हम अंदर आने लग रहे हैं। चलो चल के बैठते हैं रेस्टोरेंट में। वो पीछे दूसरी बिल्डिंग थी, ये वाली दूसरी बिल्डिंग है। चाओ। चलो दोस्तों
बर्लिन में पहले आया शुभम और वर्जीनिया के घर, उसके बाद हम चले वर्जीनिया और की गाड़ी लेके इटली पहुँचे। इटली में पहले गांव में रुके वर्जीनिया के घर में, उसके बाद फिर हम आए टोरबेलो, उसके बाद तुरबोले आके फिर वर्जीनिया के घर में। पता चला बिल्डिंग ही इनकी है और कुछ बताते ही नहीं है ये, अब आए बात पता लगने लग रहा है। उसके बाद इनकी वाइन की फैक्ट्री वगैरह कंपनी वो सब चीज़ें देखी उससे पहले। उसके बाद अब इधर खाना खाने आए एक रेस्टोरेंट में, पता चला ये भी इनका है। Virginia, I feel like in some minutes I'm gonna realize that the air I'm breathing also belongs to your company. थोड़ी आने में मेरा फटेगा ये, सांस लूंगी वो भी नहीं किया, हवा भी अड़ेगी। ये मेन्यू है भाई इनका, पर इटालियन में है शायद। अरे क्या है वो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फेटो फाटो कुछ बता दे, सिंपल सा कुछ। पास्ता पूछता है क्या सारा? gnocchi ora मैं बताऊंगा, gnocchi खा सकते हैं। अच्छा gnocchi, हाँ Gnocchi is good. You will like, I guess, like Okay. soft, fluffy हाँ pasta. ओके। E adesso ci sono già su pizzicati con Sui tu? सी Hello Italia, Lago di Garda, Arrivo con l'olio, vabbè. ग्रेट्सी, चीयर्स भाई। लो भाई, इटली में आके वाइन पीनी तो कंपलसरी है, पर ये क्या नाम भी करा और दोषी पे तो। ना अब टेस्टिंग के बाद अच्छा। रखते जा रहे हैं। ये शुरू में टेस्ट कराते ना शुरू में वाइन, बहुत भाई इसका प्रोटोकॉल है वाइन पीने का, मेरे तो समझ से बाहर है। You ready, eh? I'm ready. Look here. थैंक यू। From Albania boy, eh? अल्बानिया, ओह I born in Albany, but I was 12 years in Germany, and now I'm here in 2007. ओह वाओ, Over 30 years. हाँ You're from India? फ्रॉम इंडिया, You यस know that for Albania, eh? Albania. Yeah. The red flag. Yeah. You are welcome. Yeah. You can come again, eh? What's your capital? Tirana? Tirana? Tirana, yeah. I'm from Scuteri. Oh, some salt on it. the olive and then you try it. Okay. तो भाई इस पे ऑलिव ऑयल पे अब ये डालना है अपने को नमक। लो फिर मिलाकर अब इसको मिला के ब्रेड से, और ब्रेड चबा लो, साथ में वाइन पी लो। स्वीट। मोटे होके जावांगे। खाना आ गया अपना, ये नोकी है, जिसको अगर आप स्पेलिंग देखोगे तो जी से स्टार्ट होता है, बीच में एच भी आता है, लेकिन प्रोनाउंस नोकी करते हैं। वेजिटेरियन मेरे को तो यही लगी काम की चीज़, बाकी जो सारा पोर्क वोर्क ये सब था। खाना तो खा लिया था, लेकिन बाद में जैसे डिज़र्ट का मेन्यू आता ना, इधर ले आई ये ग्राप्पा का मेन्यू, यानी कि वो जो आपको अल्कोहलिक ड्रिंक दिखाई थी जो ये लोग खाने के बाद पीते हैं, उसका मेन्यू आ गया। खाना खा लिया, अब आप इसका एक शॉट मारो और आराम करो। इसमें तिरामिसू, हाँ भाई ये लोग पहले तो इटालियन में बात कर रहे थे, फिर शुभम को इटालियन नहीं आती, तो अभी ये लोग जर्मन में बात करने लग गए। मेरे को ना जर्मन आती ना इटालियन आती, जबकि इन तीनों लोगों को इंग्लिश आती है। ये जो भाई अल्बानिया की इंग्लिश आती है, पर इटालियन जर्मन मेरी समझ से बाहर है। खाना तो खा लिया दोस्तों, मेरे को तो मतलब ज़्यादा इटालियन खाना इतना पसंद नहीं है, बहुत ही पॉपुलर है पूरी दुनिया में, पर सही था। यूँ तो नहीं कहूँगा कि भी पसंद नहीं आया, सही था भाई, जैसा इधर यहीं मिलेगा। इधर के हिसाब से बहुत अच्छा था, पर जिनको पसंद है उनको तो ज़बरदस्त लगेगा। मेरी खुद की बहन को पसंद है, मैं उसको फ़ोटो भेज रहा था तो वो देख के एक्साइटेड होगी। बाकी ये देखो इनके बगीचे से ग्रेप्स वगैरह के, और यहीं पे इसकी प्रोडक्शन भी करते हैं, वाइन की भी। जगह जगह इनकी कई फैक्ट्रीज है। अभी ना वर्जीनिया की दादी आने लग रही है, जो 97 ईयर्स की यहीं पे रहती है वो। एक चीज़ आपने नोटिस करी हो कि यूरोप में जनरली ऐसे कल्चर्स देखने को कम मिलते हैं कि भी पूरा परिवार साथ रहता है, आना जाना, हॉस्पिटैलिटी और मतलब कम्युनिटी लिविंग। ये आप जितना यूरोप के साउथ में आओगे, जितना समुद्र के नज़दीक आओगे, ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेगी। जितने आप ठंडे पार्ट में जाओगे, नॉर्थ में जाओगे यूरोप में, उतना कम दिखेगा। जैसे स्कैंडिनेविया हुआ या इवन जर्मनी हुआ, लोग बहुत आइसोलेटेड रहते हैं, पड़ोसी को भी नहीं जानते, परिवार में भी आपस में बात नहीं करते, ज़्यादा अलग हो जाते हैं 18 साल की होती। लेकिन यहाँ पे सारे लोग साथ रहते हैं मिलजुल के। ये पूरा बिजनेस भी इनकी पूरी फैमिली का है। वर्जीनिया के पापा, दादा, दादी, दादा की बहन, पापा के भाई, पापा की बहन, पूरी फैमिली साथ मिलके ये लोग
बिजनेस करते हैं और उसकी दादी आ गई अब 97 ईयर्स की हमारे से मिलना है। ये बैठी दादी जी, दादी तो आ गई लेकिन हमारी ट्रांसलेटर तो उधर है वर्जीनिया की वेट कर रहे हैं हम। दादी से बात कैसे करें बिना वर्जीनिया के? वी नीड ए ट्रांसलेटर, वेयर वर यू? वर्जीनिया पानी लेने चली गई थी बेला का। ये आ गई अपनी कॉफ़ी और इसके अंदर आइसक्रीम। दिन में लंच के बाद रेस्टोरेंट बंद हो जाता है, अब शाम को खुलता है सीधा डिनर के टाइम। हम निकलने लग रहे हैं वापस, या तो लेक पे नहाने या घर पे सोने। मेरे को तो नींद आने लग रही है। अभी दादी के साथ बात करने लग रहे थे, कई देर से बैठे हम सारे भाई, कई देर बैठे दादी के साथ बात करते रहे। हालांकि दादी को इंग्लिश नहीं आती थी, जर्मन आती थी पर मुझे जर्मन नहीं आती। दादी की जो केयर टेकर थी ना वो लेडी, वो रशिया से है पर ऑब्वियसली 26 सालों से वो यहाँ इटली में रह रही है, तो फ्लुएंट इटालियन बोल रही थी वो भी। पर वही है, यूरोप में हम तो सभी लोग लैंग्वेजेस स्विच करने लग रहे थे। कभी इटालियन बोल रहे हैं, कभी जर्मन बोल रहे हैं, कभी रशियन बोल रहे हैं, कभी इंग्लिश बोल रहे हैं। मैं और शुभम कभी आपस में हरियाणवी बोल रहे हैं या हिंदी बोल रहे हैं। 6-7 लैंग्वेजेस चलने लग रही थी और इतनी सारी लैंग्वेजेस के यूज़ के बाद फिर बातें समझ में आने लग रही थी, कॉन्वर्सेशन हो पा रही थी। दादी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी। 97 ईयर्स की एज है और नाम रटे हुए है। एक इलिया दोस्त है हमारा, यूक्रेन से है, वो आ नहीं पाया अब की बारी, बर्लिन ही रहता है। तो बोल रही थी इलिया कहाँ पे आजकल, वो क्या कर रहा है, वो फलानी दोस्त वो तो उधर की है ना, वो यूँ, मतलब ऐसी मेमोरी भाई। बड़ी मस्त लेडी थी दादी, बहुत ही चीयरफुल थी। दादी जा रही है अब वापस घर में ऊपर। भाई खाना वर्जीनिया ने तैयार कर दिया, शानदार चिकन ब्रेस्ट और साथ में व्हाट्स दैट वर्जीनिया? This is ravioli. रेवियोली। ये भाई रंगोली और चिकन रेवियोली और चिकन खाएंगे। थैंक यू फॉर द फूड वर्जीनिया, थैंक्स फॉर कुकिंग। भाई अभी हम सारे लोग ना डिनर करने गए थे बाहर, वर्जीनिया के दोस्त वगैरह कजन्स और उनके दोस्त आए हुए थे, तो उनके साथ बाहर खाने पीने गए थे। अभी हम वापस आए, जाके ऊपर फ्लैट पे सोएंगे। वक्त हो गया रात के 12:30 और मैं अभी रियलाइज़ कर रहा था कि कल रात सोया मैं इटली में, उससे पिछली रात मैं सोया जर्मनी में, और उससे पिछली रात मैं सोया इंग्लैंड में, और उससे एक रात पहले मैं सोया आयरलैंड में। तो हर रोज़ ये अलग अलग देशों में सोने लग रहा हूँ। आज जाके फाइनली कंट्री रिपीट होगी। कल भी इटली में सोया, आज भी इटली में सोऊंगा। बैठते हैं, ओ तेरी सिर बढ़िया, थोड़ा नेड़े आना। भाई प्लान ये था कि शुभम का अभी फिलहाल लाइसेंस ये तो हाँ तू रह गया, काट ले जा। Yeah, my video is going to give us money.